हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जवीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सितारा यासीन की, जो इसने लाइव की है उसके हवाले से। तो बहुत सी बातें सामने खुल के आ गई हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। और इसके बाद आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सितारा के व्यूज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि आपने देखा ही होगा, आपने वीडियोस देखी थी उसकी पुरानी, अगर जो उसने हाइड कर दी हैं सारी या डिलीट कर दी हैं तो सबके पास डाउनलोड ऑलरेडी की हुई हैं, हमारे पास भी डाउनलोड की हुई हैं। तो उसमें यानी कि जब ये सऊदी अरब गई हुई थी, जब इन्होंने उम्रा किया था, आप नोट करें इन पे कितने व्यूज़ आए थे उन वीडियोस पे। बहुत ज़्यादा व्यूज़, मिलियन के हिसाब से उन वीडियोस पे व्यूज़ आए थे इनके। तो इन्होंने यहाँ पे YT पे आके अपने एक वीडियो में कहा था, जब ये बड़ी गुस्से में थी, याद है ना आपको कि सलमा के हवाले से जब बातचीत हुई थी तो इन्होंने बड़े गुस्से में आके उसमें कहा था कि मेरे तो वहाँ पे व्यूज़ ही कम हो गए थे सऊदी अरब जाके, मुझे तो बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आप खुद बताओ कि जो इंसान अल्लाह के घर पे जाए उसको कभी नुकसान उठाना पड़ता है? ऐसा होता है कि जो अल्लाह ताला का घर जाके दिखाए दुनिया को और लोग उसको ना देखें? ऐसा तो कभी भी नहीं मैंने देखा, कभी भी सुना नहीं है कि अल्लाह ताला के घर कोई इंसान जाता है तो वहाँ पे जाके इसके व्यूज़ ख़त्म हो जाएं या उसको लोग पसंद करना छोड़ दें। नहीं, ये सारी बात वहाँ की नहीं है, ठीक है। पसंद क्यों इसको लोग कर रहे थे? इसकी मासूमियत को देखते थे जो ये दिखाती थी। तो वहाँ जाके इसने अय्याशी की, इसने अपने इनकी जो काम करने थे वो काम ऐसे ऐसे वहाँ पे किए जो ये लाइफ में सबके सामने नहीं करती थी। जो कि सभी जानते हैं कि इसने अपने जीजा के साथ, अपने बहनोई के साथ रिलेशन बनाए, इसने वहाँ पे जाके फ़ोटोशूट करवाया, स्विमिंग की, इसने फार्म बुक किया, इसने जेवर ख़रीदा, बहुत सी, यानी कि हर दूसरे दिन गाड़ी में घूमती थी। तो इसने यहाँ पे आके कह दिया सबको कि मैं तो अंदर ही बंद के रह गई थी, अंदर ही बस रहती थी हर वक्त घर के अंदर ही। जबकि सभी जानते हैं हर दूसरे दिन, यानी कि बल्कि एवरी डे ही इसका वीडियो जब आता था, व्लॉग आता था, तो एवरी सिंगल डे ये कहीं ना कहीं घूमने जाती थी। तो यहाँ पे ये देखिए लोग तो सलमा को कह देते हैं ना कि सलमा ने इसको घर में ही रखा, वहाँ पे कुछ कहीं भी नहीं लिखेगी। प्रूफ तो आपके सामने है, एवरी सिंगल डे ये बाहर जाती थी। किसके साथ जाती थी? ऑब्वियसली अकेले तो नहीं जाती थी ना, सलमा और उसके हस्बैंड के साथ ही जाती थी ना जहाँ भी जाती थी। तो एवरी सिंगल डे इनके व्लॉग बनते थे वहाँ जाके। तो इन्होंने कह दिया कि जी मेरे तो व्यूज़ वहाँ पे कम हो गए क्योंकि सेम ही कंटेंट इनकी बहन का होता था, तो इस वजह से मेरे व्यूज़ जो हो गए कम हो गए थे और मुझे बहुत नुकसान हुआ। और अब इनके व्यूज़ और ज़्यादा कम हो गए हैं जब से ये दुबई में गई हैं। बहुत कम इनके व्यूज़ आते हैं कि इनके दुबई का जो, क्योंकि लोग जो थे ना वो इनकी मासूमियत को, जैसे मैंने कहा ना, देखते थे, इनके आम से व्लॉग्स को देखते थे। लेकिन इन्होंने व्लॉग में अब वो चीज़ें छोड़ के कुछ और चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी जो कि लोग अब नहीं पसंद करते इनके ज़रिए से, यानी कि इनको इस तरह से देखना। तो बल्कि इनके ही नहीं, इनकी पूरी टीम के ही व्यूज़ जो हैं वो कम हो गए हैं। जितने भी लोग इनके साथ गए हैं उनके चैनलों पे भी इतने ख़ास व्यूज़ नहीं आते। उन्होंने तो बल्कि अपने व्लॉग में बाकायदा कह भी दिया है कि जब से हम दुबई में आए हैं हमारे व्यूज़ जो हैं वो बहुत कम आते हैं। और जी अब आ जाते हैं इनकी लाइव के हवाले से बातचीत करते हैं। तो सितारा को अपनी लाइव में बहुत कुछ लोगों से सुनना पड़ा जो कि कभी भी इनको ऐसे नहीं सुनना पड़ा था। इनके अपने ही सपोर्टर इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं क्योंकि जो सपोर्टर थे उन्होंने भी सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। जो लोग पहले सलमा के सपोर्टर थे वो पूछते होते थे सवालात, अब तो इनके अपने ख़ुद के ही सपोर्टर पूछने लगे इनसे सवालात। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ, पहले सितारा को ना गुस्सा आता था कैमरे के पीछे। तो ये अपना रूप जो था ना, जो अभी दिखा रही है कैमरे के सामने, ये पहले कैमरे के पीछे दिखाती होती थी। तो अब इसने सोच लिया है कि इसको कुछ फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है, तो ये रूप जो है इसका, ये कैमरे के सामने भी आ जाएगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। तो अब का जो रूप है ना, असलियत इसकी, वो कैमरे के सामने आना शुरू हो चुकी है। अब इसको कोई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले होता था ना कि साजिद, तो इसका हस्बैंड जो है उसका, इसको थोड़ा बहुत डर होता था। अब तो दोनों ही, क्योंकि पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे कर रहे हैं ये काम, तो दोनों को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उसे कोई साजिद का डर रहा ही नहीं। तो वो अब नहीं उसकी परवाह करती है। तो इसीलिए आप ये देखें कि
कि वो अपने प्यार को अब बुला रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से, जिस अंदाज़ में ये बातें हो रही थी वहाँ पर कि मेरे दिल में अभी भी हाँ मुझे प्यार है, हाँ मुझे प्यार है, तो एक किस्म का ये मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, देखा जाए तो असगर को मैसेज, सितारा को मैसेज, सलमा को मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ पे असगर को मैसेज दिया जा रहा है कि अभी भी मुझे यानी कि प्यार है, अगर आना चाहते हो वापस तो आ सकते हो, अगर आपको खुले लफ्ज़ों में सुनना है तो ये इसका मतलब निकलता है। तो ये देखा जाए तो ये साफ लफ्ज़ों में पैगाम पहुँचा रही है अपने। और इसके अंदाज़ देखें, ये जिस तरह से कहते हैं ना कि फ़जूल बातें, फ़जूल की ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना। अब देखिए एक शादीशुदा बच्चों की माँ, घर वाली औरत, वो इस तरह की हरकतें करती है। मैंने इसका नाम दिल रख दिया, तो हाँ मुझे प्यार है, इस तरह की बातें। ये तो वही होते हैं ना जिनका इस तरह का सिचुएशन में इस तरह की होती है ना, जिनको प्यार होता है, या जो गंदे काम करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, जो थोड़ा सा दिमाग पे असर हो जाता है, लगता है अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा इस चीज़ का इफ़ेक्ट हो चुका है। ये जैसे नहीं कहते, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा, अपने जाल में खुद ही फंसती जा रही है, खुद ही इसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे। तो अब बौखला सी गई है, जैसे घूम गई है कि मैं क्या जवाब दूं, क्या जवाब नहीं देना चाहिए वाईटी पे आके इनको। और यहाँ तक देखें कि इन्होंने तो लोगों को ही बुरा भला यहाँ पे कहना शुरू कर दिया है। अब लोगों ने क्वेश्चन किए इनसे, नाइटी के हवाले से बातचीत की, तो इनको बहुत यानी कि गुस्सा लगा। हाँ मैं पहनती हूँ नाइटियाँ, तो यानी कि हर एक नाइटी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात कर दी, लेकिन सिर्फ ब्लू नाइटी की बात इन्होंने यहाँ पे नहीं की। तो लोग तो इनको देखते थे ना कि एक देसी टाइप की लड़की है, एक औरत देसी टाइप की, उसी हिसाब से अब लोगों को क्या पता था कि ये वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हैं। अगर देखा जाए तो जाने अनजाने में ना इन्होंने ये सारी बातें एक्सेप्ट कर ली हैं कि ये जो नाइटी वाले वीडियोज़ हैं ये वाकई में इन्होंने भेजे हैं अपने बहनोई को, नाइटी पहन के उनको अपने पीछे लगाने की कोशिश की है, इस तरह के गलत काम में उनको लेकर आने की। तो देखा जाए तो ये फिर यहाँ पे सिचुएशन में तो ये सारा कसूर इन्हीं का है ना कि इन्होंने अपनी तरफ अपने हस्बैंड बहनोई को जो अट्रैक्ट किया तो वो इनकी तरफ आए हैं। अगर देखा जाए तो अब सितारा के अंदर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, बहुत ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो गई है, क्योंकि वो सबके सामने उनका असल रूप नज़र आना शुरू हो गया है। क्योंकि पहले वो कभी भी ना तो गुस्सा दिखाती थी कैमरे के सामने, ना कोई ऊंची आवाज़ में बात करती थी, क्योंकि एक वो एक्टिंग वाला हिसाब हो जाता है ना कि वो एक्टिंग करती होती थी। तो एक्टिंग जो है वो कितनी देर तक इंसान करता है, असल ज़िंदगी में तो एक्टिंग नहीं की जाती ना, तो वो सिर्फ एक दिखावा होता था। अब जब कि लाइव आ गई हैं वहाँ पे आकर, तो लाइव तो एक्टिंग नहीं हो सकती ना, लाइव आकर तो उन्हें अपना असली रूप ही दिखाना पड़ेगा ना दुनिया वालों को। तो जो तो उनको देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो तो उन्हें देख रहे हैं, और जो आँखों के ऊपर पट्टी बांध के सिर्फ उनको फॉलो करते जा रहे हैं, वो अपनी आँखों से बिल्कुल भी उनको नहीं देख रहे। तो जी अब आ जाते हैं सितारा के बच्चों के हवाले से थोड़ी सी बातचीत कर देते हैं। तो वो बातचीत इस तरह से है, मैं बच्चों के बारे में बुरा नहीं कहने लगी, डरिएगा मत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बच्चों के बारे में कभी भी, किसी के भी बच्चे हों, कभी भी बुरा नहीं कहती। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि जब ये खुद लोगों को कह रही थी ना कि आपके बच्चे नहीं हैं क्या, आपके बच्चे नहीं हैं, जो यानी कि इनके लिए नेगेटिव बनाते हैं वीडियो, जैसे रिएक्शन चैनल वाले, इनके हेटर्स जो भी इनको यानी कि ये नहीं कहती कि वो यानी कि जो लोग इनको पसंद नहीं करते इनके मुताबिक, ठीक है। अगर देखा जाए हम इनको पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं है, हम तो इनके वीडियोस में से इनकी गलत बातें जो है वो दुनिया के सामने बस लेकर आते हैं। हम इनको पसंद करें या ना करें वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो यहाँ पे बात नहीं है। इन्होंने लोगों के बच्चों को यानी कि बच्चों के ऊपर टारगेट किया है। तो मुझे ये बताएं यहाँ पे कि लोगों के बच्चे जो हैं वो आम ज़िंदगी में क्या करते हैं और इनके बच्चे क्या कर रहे हैं। पहले नंबर पे तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, ठीक है, फ़र्क तो आपको खुद ही सामने नज़र आ जाएगा। और ये डिप्रेशन में गई हैं अपने आप को यानी कि क्या करने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए डिप्रेशन से। तो डिप्रेशन क्यों आया है, कैसे आया है, ये सारी दुनिया जान गई है कि इसने ही गलत काम खुद ही किया है, खुद ही अपने जाल में फंस गई है, अपनी बहन का घर बर्बाद किया तो डिप्रेशन में आ गई है, और अब ये हॉलिडे कर रही है ताकि उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। तो जी यहाँ पे मैं ये कहूँगी, एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, हॉलिडे होती है चीज़, लेकिन हॉलिडे में होती है पूरी फैमिली साथ में, सारे बच्चे,
इनका एक बच्चा नहीं है, तो ये कैसे इंजॉय कर पा रही हैं अपने बच्चे के बिना। आप खुद सोचो कि एक बेटा इनका इसमें नहीं है शामिल, तो ये आई हैं थोड़े दिनों के लिए बात होती है, इतने सारे दिन बच्चे के बगैर इंजॉय कर पा रही हैं। किस तरह की माँ है ये। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अपने लिए सोचूं, मैं अपने बेटे के बगैर थोड़ी देर के लिए कहीं पूरा दिन गुजार के आती हूँ, शाम तक मुझे तो चैन नहीं आता है कि मेरा बेटा मेरे पास मेरे साथ में नहीं था। अब यहाँ पे अगर मेरी बात की जाए, मैं पाकिस्तान अगर जाती हूँ, बेटे को छोड़ के जाती हूँ, मुझे इतनी टेंशन होती है कि मैं हर वक्त फ़िक्र में होती हूँ कि मेरा बेटा वहाँ पे है। तो मेरी तो मजबूरी होती है, क्योंकि मेरा बेटा नहीं जा सकता है पाकिस्तान में, तो मुझे तो अपनी फैमिली के साथ मिलना, वो तो एक हॉलीडे नहीं होता है ना, वो तो एक फैमिली ट्रिप होता है, फैमिली को मिलने का। तो वैसे मैं अपने बेटे के बिना यहाँ पे कभी भी ट्रिप पे नहीं गई हूँ, हॉलीडे में नहीं गई हूँ, या ना अपने हस्बैंड के बिना, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे इंजॉय नहीं कर पाती हूँ ना मैं, मुझे मज़ा नहीं आता उनके बिना। तो ये किस तरह की औरत है जो अपने बच्चे को छोड़ के इतना इंजॉय अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैं बच्चों की बात इसलिए अब कर रही हूँ, आप देखो कि ये कहती है ना कि डिप्रेशन में, तो देखो जब बच्चों के साथ सारा दिन टाइम गुजारा जाता है ना, बच्चों के काम किए जाते हैं, बच्चों को स्कूल लेके जाना, उनका नाश्ता बनाना, डिनर बनाना, लंच बनाना, और फिर उनको छोड़ के आना, फिर लेके आना, फिर मस्जिद लेके जाना, फिर ट्यूशन लेके जाना, इस तरह से उनके कपड़े धोना, ये सारे काम करते, ये सारे कुछ करते करते ना इंसान का टाइम का पता नहीं चलता है कि इतने सारे काम होते हैं, तो वो टाइम ही नहीं पता चलता कहाँ गया। तो डिप्रेशन तो दूर की बात है, डिप्रेशन तो नज़दीक आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, जब इंसान अपना दिल काम में लगा लेता है। तो इनको अपने बच्चों की परवाह नहीं है कि उनके स्कूल मिस हो रहा है, स्कूल के इस वक्त टाइम है, एग्ज़ाम वगैरह हो रहे थे, तो इन दिनों बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है। तो इनकी बच्चे कब गए हैं स्कूल, हमने तो कभी भी ख़ास इनके बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा नहीं है। अब छोटी बच्ची जो है वो कितना जाती है इनके जो स्कूल, उसके कोई फ़िक्र नहीं दोनों बच्चियों के स्कूल के इसके बारे में। तो अपने बेटे के बारे में कह दिया कि इसका जी फुटबॉल ट्रिप था, वो भी एक झूठ था जहाँ तक देखा जाए, तो क्योंकि उसके बच्चे ने आके दूसरे अपने यानी कि किसी की वीडियो में कह दिया कि वो जी स्कूल ट्रिप जो था वो कैंसिल हो गया था, ठीक है, स्कूल ट्रिप नहीं सॉरी फुटबॉल मैच जो था वो कैंसिल हो गए हैं। अब मुझे यहाँ पे बताएं कि क्या दुबई बहुत दूर है जहाँ पे नहीं जाया जा सकता है? अगर ऐसा था कि कैंसिल हो गया था, इतने दिनों के लिए रहना था, तो क्या ये प्लान नहीं कर सकते थे, अपने बेटे को वहाँ पे नहीं बुलवा सकते थे, अपने साथ में रख नहीं सकते थे? क्योंकि उसका फ़ुटबॉल तो ख़त्म हो गया, वहाँ पे कैंसिल हो गया, वो नहीं है। तो अब मुझे ये भी बताएं कि उसके बेटा जो है वो किसके पास रह रहा है, कौन लुक आफ्टर कर रहा है? इसको कोई फ़िक्र नहीं है अपने बच्चे के बारे में कि मेरे बच्चे को कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन उसका ख्याल रखेगा। उन लोगों के पास छोड़ के गई हैं जिनको ये पहले कहती थी कि जी मेरे ख़ानदान वाले तो मेरे साथ ही नहीं, वो तो मेरे लिए सिर्फ पैसे के लिए हैं, सिर्फ वाईटी की खातिर वो मेरे साथ हैं, तो वो तो सलमा का साथ देते हैं, या मैंने बस अपने रिश्तेदार सारे देख लिए। तो अब किन रिश्तेदारों पे यकीन करके अपने बेटे को छोड़ के गई हैं? अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात भी साथ में कर लेते हैं कि सितारा का ख़ानदान जो है ना, उन्होंने एक ट्रेंड चला दिया है वाईटी पे। वो ट्रेंड क्या है? वो ये है कि कुछ भी उन्होंने रोना धोना होता है ना, तो वो वाईटी पे आके रोना धोना करते हैं अपने। ये एक ट्रेंड चलना शुरू हो गया सितारा के पूरे ख़ानदान का। पहले इनके ख़ानदान वाले क्या उनको पता था कि ये वाईटी है या नहीं है? जब से सितारा ने ये काम शुरू किया है तो पूरे ख़ानदान ने अब ये ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है। अब फ़ारूक की जो बीवी है वो पहले वाईटी पे नहीं बात करती थी, जी बातें घर की हैं, घर में रखो। सलमा को कितना उसने कहा, कितना सुनाया कि जी वाईटी की बातें जो हैं वो वाईटी पे मत लेकर आओ, अपने घर की बातें घर में ही रखो। बात तो ठीक है, अपनी घर की बातें जो हैं वो घर में ही रखनी चाहिए, ठीक है। तो जब उनको जो मैसेज दिया जा रहा है तो ख़ुद क्या कर रही हैं? ख़ुद तो अब वाईटी पे आके सारे रोने धो रही हैं, अपने रोने रो रही हैं आके वाईटी पे, सारी बातें खुद अब शुरू कर रही हैं वहाँ पे आके ना, खुद लोगों को बुरा भला कह रही हैं। तो फिर अगर इतना ही है तो फिर ख़ुद भी बंद कर देना वहाँ पे वाईटी पे आके बातें करना। तो अब जी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौसर के हवाले से। कहती हैं ना सितारा कि मैं जी बहुत सब्र मैंने किया है, बहुत किया है। तो इन्होंने क्या सब्र किया है? मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ तो बात को शॉर्ट करूँगी। इन्होंने देखें कितना कुछ किया कौसर के साथ, कितना बुरा इनके कहने के मुताबिक ही जो इन्होंने वीडियोज़ बनाई है। कौसर तो सामने कभी भी नहीं आई ना, हमने तो कौसर के मुँह से कुछ भी नहीं सुना इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने कुछ इसके साथ बुरा किया या नहीं किया। हमेशा सितारा ने ही कहा है कि कौसर ने मेरे साथ बुरा सलूक किया है, कौसर ने ऐसा किया, कौसर ने वैसा किया। तो जब इससे पूछा गया कौसर कैसी थे, हाँ बस इन्होंने यही कह दिया कौसर ठीक है। अब मुझे ये बताएं कौसर कैसे ठीक हो सकती है जब उसके साथ इतनी बड़ी यानी कि ज़्यादती हो गई है, इतना बड़ा उसके साथ दुख हुआ है, उसका बेटा इस दुनिया से चला गया है, उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है। उस वक़्त में जब उसको ज़रूरत थी अपने हस्बैंड की,
तो उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ दुबई में जाके ऐश कर रहे हैं, ये दोनों इनके इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो कौसर तो जिनके कौसर के साथ तो साजिद रहा ही नहीं, तो वो कैसे ठीक हो सकती है? उसका इतना बड़ा दुख है उसकी ज़िंदगी में। तो अब क्या कह सकते हैं कौसर के बारे में, क्योंकि हम कौसर को तो देख ही नहीं रहे यहाँ पे। तो बस इन्होंने कौसर के ट्रेंड को ख़त्म ही कर दिया थोड़ी देर के लिए जैसे। लेकिन ये यहाँ पे मैं एक बात आज बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। इनका चैनल उस वक्त तक आगे नहीं चलेगा या इनकी फैमिली के चैनल इतने ख़ास इनको व्यूज़ नहीं आएंगे जब तक ये अपने रोने धोने यहाँ पे वाईटी पे कौसर के नाम को या कौसर के ट्रेंड को नहीं लेके आते, या फिर कोई भी इस तरह की बात यानी कि लड़ाई झगड़े वाली जो है ना वो वाईटी पे नहीं लेके आते। तो इनका चैनल जो इतना मज़ा इनको ग्रो नहीं होगा। इनकी ज़िंदगी जो इन्होंने लोगों को दिखाई है ना, अब लोग चाहते हैं कि वही कुछ सारा कुछ हो। आप खुद सोचो, जिस तरह के चैनल बनाया है लोग तो वहाँ पे उसी तरह के आते हैं ना कि वो चीज़ देखने के लिए। अब तो लोगों ने खुद कहना शुरू कर दिया है कि हम तो इसकी मासूमियत देख के, हम इसकी सादगी देख के, हम इसके ऊपर जुल्म होता हुआ देख के आ रहे थे, हमें इस पर तरस आता था कि इसके साथ क्या बुरा सलूक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ तो कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आ रहा अब कि इसके साथ वाकई में कुछ ऐसा हुआ जिस तरह की ये असलियत इसकी नज़र आने लगी है। जिस तरह से ये गुस्से में बात कर रही है, अकड़ रही है, गुरूर दिखा रही है। चलें जी, अब मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। बातें तो बहुत सारी हैं ख़त्म करने के लिए, तो वो ख़त्म नहीं होंगी बातें तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय।